हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बिहार का जलप्रपात और झील। इनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण झील और जलप्रपात के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं में विभिन्न तरीक़ों से पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिहार का जलप्रपात। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात को सिंपल वर्ड में बोले तो झरना। जब पानी किसी ऊंचे स्थान से गिरता है, किसी तीव्र ढाल से नीचे की ओर गिरता है, तो उसी को हम झरना कहते हैं। इस आकृति में आप देख सकते हैं, ये पानी का फ्लो ऊंचे स्थान पे हो रहा है। अचानक इसे तीव्र ढाल के कारण नीचे की ओर उतरना पड़ रहा है, तो इस फ्री फॉल वाटर को हम झरना कहते हैं। झरना का यूज हम पनबिजली यानी कि यहाँ पे हम टरबाइन लगा करके यहाँ से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। चलिए हम इसका एक परिभाषा लिखे हैं। जब नदी किसी ऊंचे सतह या तल, जैसे कि पहाड़ पठार जो कि मैदानी एरिया से ऊंचा होता है, इस पर बहते हुए तीव्र ढाल के कारण, यानी कि जहाँ पहाड़ और पठार खत्म हो जाता है, तब जल जो है तेज गति से नीचे की ओर गिरने लगती है। इसी चीज़ को हम जलप्रपात या झरना कहते हैं। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात और झरना के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला है तेलहर कुंड जलप्रपात। यह कैमूर पहाड़ी पे स्थित है और कर्मनासा नदी के पे ये जलप्रपात है। किस नदी पे है? कर्मनासा नदी। अगला है धुआं कुंड जलप्रपात। यह सासाराम में है। ककोलत जलप्रपात। यह नवादा कोडरमा की पहाड़ी। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है बिहार का, बहुत सारा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया होगा। अगला जियार कुंड जलप्रपात। यह भोजपुर में है। फिर है दुर्गावती जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, माझर कुंड जलप्रपात। ये तीनों का तीनों रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। जनरली आपको जो है दक्षिण बिहार में पठारी क्षेत्र में ही आपको झरना जलप्रपात देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं झील के बारे में। तो झील क्या है, पहले हम इनको समझते हैं। अगर झील के बारे में बात करें तो यह जो है एक वाटर बॉडीज है, एक जलाशय है जो चारों ओर से लैंड लॉक रहता है, चारों ओर से भूमि से यह घिरा हुआ रहता है। यह शांत जल है, काफ़ी गहरा होता है। अगर हम बात करें एक तालाब के अपेक्षाकृत यह काफ़ी बड़ा होता है। इसका पानी में गति नहीं होता नदियों की तरह। नदी का पानी काफ़ी गतिशील होता है, उसमें वेग होता है, लेकिन यह जो है शांत पानी रहता है, इसे झील कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण झील के बारे में बात करें, कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, बूढ़ी गंडक के द्वारा। हम इस पर थोड़ा और बात करेंगे, फिलहाल आगे देखते हैं। गोगाबिल झील, यह कटिहार जिले में है। कुशेश्वर झील, यह दरभंगा में है। अगला है अनुपम झील, यह कैमूर में स्थित है। इस प्रकार हम बिहार का प्रमुख झील के बारे में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कांवर झील के बारे में। देखिए, कांवर झील को जो है रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। कांवर झील को रामसर साइट का दर्जा 2020 में दे दिया गया। अब रामसर साइट क्या है, इस पे हम एक वीडियो बना सकते हैं ताकि आपको डिटेल से हम रामसर साइट और ये जो आर्द्र भूमि संरक्षण होता है इसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है रामसर, ठीक है। रामसर ईरान का किस शहर का नाम है, ये तमाम सारी बातें हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके डालेंगे। फिर आपको इसमें बताएंगे बिहार में और कितने रामसर साइट हैं। तो फिलहाल जो है बेगूसराय का जो कांवर झील है, इसे 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह झील जो है गाय के खुर यानी कि गोखुर के आकार का है, इसलिए इसे हम गोखुर झील कहते हैं। अच्छा, गोखुर झील कैसे बनता है? तो नदी का इरोजन और डिपोजिशन के कारण बनता है। तो यह प्रक्रिया भी हम अगले वीडियो में आपको जब भी रामसर साइट के बारे में बताएंगे तो हम उसमें डिटेल से समझा देंगे। यह जो है बिहार का महत्वपूर्ण प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है। यह एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का भी झील है। तो इस प्रकार हम कांवर झील के बारे में अदर फैक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चलते हैं जल कुंड यानी बिहार का जो गर्म जल कुंड है इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भीम कुंड, ऋषि कुंड। ये सभी मुंगेर जिले में स्थित है। देखिए, आपको याद करने के लिए जैसे राम लक्ष्मण सीता या भीम, ये सब रामायण महाभारत का कुछ कैरेक्टर है। ऋषि,
तो ये जैसे इससे रिलेटेड मिलता जुलता रहे तो हम मुंगेर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर अगला है ब्रह्म कुंड, यह जो है बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। अगला सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये तीनों का तीनों कहाँ है? राजगीर में। राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहीं पे ये सब स्थित है। अगला है अग्निकुंड जो कि गया जी में है। हाँ, गया का नाम जो है अब बदल करके गया जी हो गया है। फिर हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं आखिर जल कुंड गर्म क्यों होता है। तो जल कुंड का गर्म होने के कारण है कि पृथ्वी में विद्यमान मौजूद कुछ खनिज लवण और सल्फर जो है आपस में केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण हीट जनरेट होता है। इसी हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर बॉडीज यानी कि जो जलकुंड जो होता है यह गर्म हो जाता है। इसका उल्लेख जो है धार्मिक ग्रंथों में भी मिला है, जिनसे इसका पौराणिक और ऐतिहासिक क्या है महत्व है। यहाँ पे लोग जो है स्नान करने जाते हैं और इनका मान्यता है कि इनमें स्नान करने से कई सारी बीमारियां जो है दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती है। अतः जो है इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। तो थैंक यू, ये छोटा सा एक टॉपिक था बिहार स्पेशल के रिलेटेड। अब हम अगला बिहार का स्थलाकृति के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो बिहार में कहाँ कहाँ पहाड़ है, पठार है, मैदान, इसको हम डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।